press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी एंड नी हाओ नी हाओ कहना मैं बार बार भूल जाती हूँ क्योंकि सुमित सर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और अगेन नी हाओ एंड नमस्ते। येलो डर्टी फेलो, आप इसी से अंदाजा लगाएं कि हम लोग जो है किस तरह के लोग हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब जब मैं ये शर्ट डालता हूँ या कोई और येलो कलर की शर्ट होती है, आप भी उसी दिन वही डाल के आती है और उस दिन स्पेशली आप कहती है कि आज डर्टी काम करने बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है चाइना की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी और साथ साथ बांग्लादेश भी है। तो आप ये बताइए कि अभी जो विजिट हुआ है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का भारत में, उसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं चाइना की भी बात हो रही है और बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ भी काम कर रहा है, मतलब बैलेंस कैसे कर रहे हैं ये लोग? आरजू जी, मुझे समझ नहीं आती। एक तो पाकिस्तानियों के 2 टके लगे लोग जो इनको आप बोलते थे, उनके ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों आपको? मुझे समझ नहीं आता। 2 टके के बांग्लादेशी हैं, छोड़ दीजिए उनको। आपसे अलग होके बड़े सुखी हैं वो, इसलिए आपको ज़्यादा दर्द होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि पुरानी हरकतें होती हैं और जो ये प्रधानमंत्री वहाँ की आई भी थी, उन्होंने याद भी दिलाया है पाकिस्तानियों को कि भैया ये वही कंट्री है जहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी भारत में, जिन्होंने हमें 1971 में लिबरेट करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और साथ में उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आप देखिए कोई भी कंट्री जब किसी और कंट्री को लिबरेट करवाती है, वहाँ से निकलती नहीं है। आप अमेरिका देख लीजिए, अब साउथ कोरिया को हेल्प किया, जापान को हेल्प किया, जर्मनी को हेल्प किया। अभी तक फोर्सेस वहीं पे बैठी हैं, लेकिन हमने काम किया, वापस अपने घर को आ गए और उन्हें कंट्री अपनी फ्री करके दे दी। कोई भी उसमें से कोई भी हक कुछ भी लिया नहीं है। और आज उसी कंट्री में वहाँ की प्रधानमंत्री बैठी है भारत में और हमारे से क्या बोल रही है, कुछ पैसे दे दो और कुछ प्रोजेक्ट्स कर लो। बल्कि वो आपको भी सिखा रहे हैं कि अगर कंट्री को चलाना हो, भारत ही आना पड़ेगा। और हम तो दरवाजे खोल देते हैं। उन्होंने पानी माँगा, हमने पानी दे दिया। उन्होंने बोला रेलवे लाइन डाल दो, हमने रेलवे लाइन डाल दी। उन्होंने बोला कुछ पैसे दे दो, हमने कहा दे सोच लेते हैं, दे देंगे आपको। और बताओ क्या चाहिए? उन्होंने बोला पाकिस्तान दे दो, दे देंगे, हमारा क्या जाता है, हम पाकिस्तान भी दे देंगे आपको। तो ये वाला हाल भाई ऐसा कुछ था, आप समझ सकती हैं। तो ये सारा आप फ्रीज हो गए जैसे ही आपने हमारी बुराई की। हेलो, क्या करूँ यार, एक तो जैसे ही मैं शुरू करता हूँ ना, चाइना की बात शुरू करने वाला था, वहीं पे जाके फ्रीज हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। और साथ में उन्होंने बोला कि यार आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है और आईसीसी वर्ल्ड कप में हमारी टीम और पाकिस्तान की टीम शायद बाहर निकल गई ना, वो हार गए थे सारे मैचेस, हाँ, मुझे लगता वो है ऐसा। गर्मी बहुत थी, हम वापस आ गए। गर्मी थी, हाँ, वो गर्मी बहुत थी। तो आपके तो वहाँ पे ठंड बर्फ पड़ रही है ना अभी। तो क्या हुआ कि पता लगा वहाँ पे 17 लोग गए थे टीम के और 50 कमरे बुक कराए हुए थे इन्होंने। पता नहीं बाकी कमरों में किस-किस को इन्होंने रखा हुआ था। हमारी बुराई करेंगे तो आप बार-बार फ्रीज होंगे, ये याद रखिएगा। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोलिएगा। हाँ, तो जो बांग्लादेश की जो है ये प्रधानमंत्री आई है, पैसे उन्होंने का बोला अंदाजा यार लगाइए आप कि हम लोग 17 लोग थे, 50 कमरे बुक कराए। इससे आप अंदाजा लगाइए हमारे पास पैसा कितना है। मैं समझ सकता हूँ कि क्या हालत है, क्या नहीं है। मैं उसके ऊपर आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बाकी कमरों में पता लगा है कि आटा और उन्होंने चावल-चुवल पैक किए थे जो उन्होंने वापस लेके आने थे। तो इसलिए कमरे बुक करवाने पड़े क्योंकि उससे ज़्यादा महँगा तो कमरे वहाँ के कमरे से ज़्यादा महँगा तो आटा है आपकी कंट्री में। पता लगा दूध भी आजकल 200 रुपए लीटर से ऊपर हो गया है। मुबारक हो आपको ऐसा पाकिस्तान। बट जो बांग्लादेश है, उनके वहाँ पर इतनी बुरी हालत नहीं है। उन्होंने आकर हमें वैसे तो हमारी जिसको बोलते हैं बड़ाइयाँ ही करी हैं कि जी तुसी साडे नाल बड़ा चंगा कीता। 71 में हमें जाहिलों से अलग करा दिया। उसके बाद से हमने साँस लेना शुरू किया है और हमारी साँस भी बच गई है। तो साँस हमारे बच्चों का ध्यान रखती है और हम देश का ध्यान रख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरा हमें एक तरह से परोसने की कोशिश करी है। प्लस उन्होंने एक चीज़ और बोली जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है।
उन्होंने बोला कि हमें जो-जो चीज़ें हमने भारत से माँगी हैं आज तक, वो हमेशा मिली हैं। इस बार उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं एनर्जी। भारत अपने लिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बांग्लादेश को भी देता है। अब बांग्लादेश ने बोला कि वी वांट टू बैलेंस दिस आउट। नेपाल से हमें परमिशन दिया जाए कि हम वहाँ से भी एनर्जी को इम्पोर्ट करें यहाँ पर बांग्लादेश में, और भारत ने ओके कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश अब नेपाल से एनर्जी बाय करके बांग्लादेश तक लेके जाएगा। भारत से उसका जो ट्रेड है बांग्लादेश का, वही 2% वाले लोग, इनका जो ट्रेड है भारत के साथ, वो भारत को $2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं और भारत से $14 बिलियन का माल इंपोर्ट भी करते हैं। यानी कि इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत इनके लिए। भारत ने एक बहुत बड़ी चाल चली है इस बार। आरजू जी, वैसे आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए दे दूं कि कई बार समझदारी का काम करने से कितना बेनिफिट हो जाता है। सारी दुनिया का फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ है। भारत ने बांग्लादेश को ऑफर कर दिया, आप हमारे जो इंडो पैसिफिक की जो हमने मुहिम शुरू करी है, आप इसका पार्ट बनेगी, आपको फायदा होगा। और बांग्लादेश ने ओके कर दिया उसके लिए। आपने तो बोल दिया कि हम जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं बात नहीं करेंगे, और बांग्लादेश ने बोल दिया जब तक इमरान प्रधानमंत्री खान ने जी कहा हैं। था, ज़ाहिर इमरान ओहो! खान, और इमरान खान ने कहा था, हर किसी ने नहीं कहा था। ओहो! आपने भी बोला था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी सुबह-सुबह सेम सामान सूंघने जाती थी उनके पास, और इसलिए बैकी-बैकी बातें आपने भी बड़ी करी हैं। तो जो बांग्लादेश ने समझा है कि अगर हम इंडो पैसिफिक का पार्ट आज बनते हैं, तो भारत की तिजोरियाँ भी बांग्लादेश के लिए खुल जाएँगी, और अमेरिका की और बाकी कंट्रीज़ की भी खुलने वाली हैं। इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री का विज़िट था, इट वाज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, अब वो इस विज़िट के बाद चाइना जाने वाली हैं, वहाँ से देखेंगी कि वहाँ से क्या ऑफर आता है, और चाइना से कभी भी ऑफर सस्ते में नहीं आ सकता, बड़े इंटरेस्ट में आएगा, और इसके बारे में शायद पाकिस्तानियों से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता कि कितने बड़े हेवी इंटरेस्ट से पैसे मिलते हैं। दैट मीन्स ये जो पार्टनरशिप है भारत के साथ, ये लंबी चलने वाली है, और आपने जिनको 2% का बोल के छोड़ दिया था, आज आप ही के सर के ऊपर टकाटक नाच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर टका भी अब हमारे रुपीस से आ गया है, लेकिन बात सारी है कि फिर बीच में चाइना जो आया है, चाइना के साथ भी जो है वो बांग्लादेश भी जो है वो काम करेगा, तो जाहिर है भारत इसको कैसे देखता है कि जाहिर अभी तक तो भारत चाइना को दुश्मन ही मानता है। देखिए, एक तीसरा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर भारत भी लगा हुआ है कि हम इनके साथ साइन करना चाहते हैं, बांग्लादेश के साथ, चाइना भी चाहता है। लेकिन जो ऑफर भारत ने दिया है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर सिर्फ पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी सारी नदियाँ बांग्लादेश में जाती भी हैं, तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, रेलवे लाइन्स जा रही हैं, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। अगर हम पूरा पैकेज देखेंगे, तो बांग्लादेश को भारत के साथ साइन करने में ज़्यादा बेनिफिट है, बजाय कि चाइना से। चाइना हमेशा ही डेट ट्रैप में कंट्रीज़ को फँसाता है। अब आपसे ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता कि डेट ट्रैप क्या होता है। तो लेकिन ये है कि डेट ट्रैप चाइना ने आपको किया कि आपने चाइना को किया, आज तक ही समझ नहीं आया कि डेट ट्रैप हुआ कौन है। तो चाइना बट हुआ है, वैसे बैंक आपस की बात है, बताइएगा नहीं, चाइना हुआ है। मैं भी वही सुनना चाहता था कि असलियत आए बाहर। तो लेकिन बांग्लादेश को भी पता लग गया कि हम बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान ऑलरेडी बेवकूफ़ था, ऑलरेडी बेवकूफ़ बन भी गया है और दूसरे को बेवकूफ़ बना भी दिया है। हम उतनी हैसियत नहीं रखते कि चाइना जैसी कंट्री को बेवकूफ़ बना सकें। अभी हर एक के पास इतनी हैसियत नहीं होती है जितना हुनर आप लोगों के पास है। तो बांग्लादेश को भी मालूम है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, तो उन्हें भारत के साथ ही रिलेशंस को बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप सोच के देखिए, कभी सुना है कि 15 दिन में 2 बार किसी प्रधानमंत्री का दूसरे कंट्री में विजिट हुआ हो? ये पहली बार है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का 15 दिनों में दूसरी बार विजिट हुआ है। दैट शोज़ हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज़ फॉर बांग्लादेश। चाइना इस पूरे सीन में अंदर आएगा ही नहीं, आने की कोशिश भी करेगा तो मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। भारत अब वो पोज़ीशन में आ चुका है। लेकिन सर बांग्लादेश तो इंटरेस्टेड है चाइना के साथ काम करने में, ऐसा तो नहीं है कि भारत के साथ कर रहे तो उसके साथ नहीं करेगा, बल्कि लास्ट जो एक न्यूज़ मैंने कवर की थी उसमें तो यही था कि चाइना और बांग्लादेश भी साथ में काम करेंगे, और कंट्रीज के बीच में इस तरह के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, मतलब कब तक ऐसे एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। बांग्लादेश ने पहले भी चाइना के साथ काम किया था। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जैसे आपने करवाए हैं, वैसे बांग्लादेश ने भी किए। आज वो पैसे वापस करने की हैसियत नहीं रही। बांग्लादेश की इकोनॉमी टूटी पड़ी है।
खड़े नहीं हो पा रहे, ये भी बैंकरप्सी के हालात के ऊपर आ चुके थे और इन्हें हेल्प बांग्लादेश को भारत ने किया था आईएमएफ से लोन रिलीज करवाने के बाद। और प्लस हमने और भी क्रेडिट लाइंस शुरू करी हैं। और कुछ नहीं है तो हमने इवन की जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं, वो भारत ही करता है और कोई कंट्री नहीं करता, चाइना कभी भी करता नहीं है। आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर भी जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, दवाइयों की कमी रहती है आपके पास, तो वो सारी भारत से जाती हैं। बांग्लादेश का भी यही हाल है। अभी जो इस बार प्रधानमंत्री इनकी आई हैं, हमने ई मेडिकल वीज़ाज़ भी ओपन कर दिए कि आपको कभी भी किसी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप भारत में कभी भी ईज़िली आ सकते हैं और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और भारत की जो मेडिसिन्स हैं, वो पूरी दुनिया में फेमस भी हैं। चाइना के ना तो हॉस्पिटल फेमस हैं, ना दवाइयाँ फेमस हैं। वही 1 महीने से मेरी वाइफ को आज वायरस हुआ पड़ा है, वो समझ नहीं आ रहा है इनको कि वायरस कौन-सा है, कैसी दवाई देनी है और हालत बुरी है। तो इसलिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी मेरी वाइफ की हालत देखने के बाद समझ गए कि भैया चाइना से कुछ ना हो पाएगा, हमें भारत की ही ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप कह रहे थे वायरस की बात नहीं करेंगे और मैंने अब ये कहा आपने था पूछ मैंने ये कहा था कि वायरस की बात नहीं करेंगे। अगर मैंने ये नया वायरस जो निकलने वाला है, इसकी बात करी तो डंडे मेरे पड़ने वाले हैं और मेरा उठना-बैठना मुश्किल हो जाएगा। और आपने बोला कोई लेकिन बात नहीं, सर खड़े होके कर लेना शो। आप मैंने आपको यही कहा था कि अगर आपकी तशरीफ पे डंडे पड़े तो आप शो खड़े होकर भी कर सकते हो ज्यादा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सुमित जैन साहब एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो है तो भारतीय मूल के पर चाइना में रहते हैं, पर भारत पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों की बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और खासकर इस वीडियो में इन दोनों ने बात की भारत के रिश्ते पड़ोसी मुल्कों के साथ, खासकर बांग्लादेश के साथ, जिनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 15 दिनों में भारत के 2 बार दौरे कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।